रिकॉर्डिंग नहीं ऑन किया. Okay, so we will calculate gratuity exempt. Question number 6 point, illustration number 6.7. See students, since the probable exam pattern would be objective, then you have to be very careful because gratuity calculation may be there. ठीक है. इससे पहले क्या होता था, अगर रिटायरमेंट नहीं है तो पूरा क्वेश्चन रिटायरमेंट के देना पड़ेगा, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन नॉर्मल देना पड़ेगा. ठीक है. तो नॉर्मल क्वेश्चंस में ज्यादा मतलब चीजें डाल सकते थे वो, और रिटायरमेंट होगा तो इट बिकम्स वेरी स्पेसिफिक विद ग्रेचुइटी और आपका पेंशन में हो जाता है. तो बहुत सारी चीजें वहां पे पुट नहीं कर पाते हैं बिकॉज यहीं पे कैलकुलेशन आ जाता है. ठीक है. तो दे अवॉइड इट, बट यहाँ पर आपको जब ऑब्जेक्टिव होगा तो उसमें एटलीस्ट वन कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुइटी पेंशन ऐसे तो दे सकता है. इट इज वेरी इजी. ठीक है. क्वेश्चन बनाना भी बहुत इजी होता है इसका, इसलिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं. तो ग्रेचुइटी और पेंशन का कैलकुलेशन आप सीख कर जाओ कि कैसे करते हैं. सिर्फ आपको थोड़ा सा हेडेक लेना है, इसको याद रखना पड़ता है बस, और कुछ नहीं. ओके. मैक्सिमम इट इज 10 लाख. Maximum exemption allowed is 10 लाख. और एग्जेम्पशन कभी भी क्या होता है, लोअर ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है. लोअर ऑफ द फॉलोइंग. मैक्सिमम इट इज 10 लाख. एक्चुअल इट इज एज पर क्वेश्चन. है ना, जितना क्वेश्चन में दिया है सिंपल. सो क्वेश्चन में सिंपल receives 45,000 as gratuity. ठीक है. receives 45,000 as gratuity after the service of 40 years and 1 month. Her average monthly salary during the last 10 months is 2,200. Till date of retirement he received 16,000 per month as 16,500 per month as salary. मतलब रिटायरमेंट की डेट तक क्या आपको पता है, आपको पेंशन वगैरह तो नहीं मिलता, आपको सैलरी मिलती है. बट ये तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इसको तो पेंशन भी नहीं है ना. तो क्या यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपको ये खाली ग्रेजुएटी से रिलेटेड क्वेश्चन था. ओके. देन आपका एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव्ड कितना है, इट इज 45,000. ठीक है. नाउ दिस इज एज पर रूल. आपको कितना कैलकुलेट करना है, हमेशा आपको बेसिक सैलरी लेना है, लास्ट 10 मंथ्स का एवरेज लेना पड़ता है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है. ठीक है. तो आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं पूछेगा, मतलब एवरेज सैलरी भी निकालने के लिए नहीं देगा वो. लास्ट 10 मंथ्स की आपको एवरेज सैलरी लेना है उसकी. ठीक है. पर मंथ भी सैलरी अगर आपको दी हुई है तो भी आप ले सकते हैं उसकी सैलरी, अगर कुछ और अवेलेबल नहीं है. ठीक है. ये सैलरी जो होती है पर मंथ होती है, उसको मल्टीप्लाई करना है आपको हाफ से, दैट इज 15 डिवाइड बाय 30. 15 डिवाइड बाय 30 को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा, इनटू सर्विस कंप्लीशन दैट इज 40 इयर्स. ठीक है. तो सैलरी इनटू हाफ इनटू 40, ये नॉट कवर्ड बाय ग्रेचुइटी एक्ट. अगर ये कवर्ड होता तो इस पार्ट में चेंजेस क्या होते हैं, एक तो यहाँ पे लास्ट ड्रॉन सैलरी आ जाती. ठीक है. और यहाँ पर आपको 15 डिवाइड बाय 26 आता यहाँ पर, वो भी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन. और ईयर्स लेने के टाइम पे आपको राउंड अप या राउंड डाउन करना पड़ता. ठीक है. लेकिन यहाँ पे तो कुछ मतलब नहीं क्योंकि 40 इयर्स एंड 1 मंथ है, तो वैसे भी राउंड अप किसी भी केस में नहीं होगा. राउंड अप होने के लिए 40 इयर्स एंड मिनिमम 7 मंथ्स चाहिए. 40 इयर्स एंड 7 मंथ का 41 इयर्स हो जाता है. ठीक है. तो कई बार आपको ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कितने इयर्स लेने हैं, अगर कवर्ड बाय ग्रेचुइटी एक्ट है तो, या नॉट कवर्ड बाय ग्रेचुइटी एक्ट है तो. ऐसे सिंपल सिंपल से भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं. ठीक है. क्या आ रहा है इसका कैलकुलेशन बताओ मुझे.
44,000, sir. 1,76,000. 1,76,000. Okay. Okay. What is lower? ये कैसे है? 2,200 मैंने बराबर सर लिखा है। 44,000 आ 44,000. अच्छा 44,000. यस सर। मेरे को लगा फिर यहाँ पर किसी ने आंसर दिया है। बीबी हाजरा आपका आया करेक्ट? ओके अंशु विश्वकर्मा का भी करेक्ट है। ठीक है सो इट इज 2,200 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 दैट इज हाफ, या डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, इंटू 40 करेंगे आप। तो तीन चीजें हैं इसके अंदर, एक तो योर सैलरी, और पैटर्न आपको लेना है या तो हाफ या तो 15 डिवाइड बाय 26। 15 डिवाइड बाय 26 कब लेते हैं? जब कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट होगा तो। ठीक है ईयर्स में राउंड अप राउंड डाउन तभी होगा जब कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट होगा, अदरवाइज ऐसे ही ले लो जितने ईयर्स है। तो नॉट कवर्ड वाला ज्यादा इजी होता है। ठीक है नॉट कवर्ड वाला ज्यादा इजी होता है क्योंकि जो दिख रहा होता है वो ले लेना होता है सैलरी। ठीक है हाफ इंटू जो ईयर्स है आपको वो ले लेना है जो दिख रहे हैं आपको। ओके व्हाट इज लोअर ऑफ द फॉलोइंग? 44,000 ओके 44,000. Exemption allowed is lower of the above rupees 44,000. अगर उसको ग्रेचुटी मिली है 45,000 की, लेस एग्जेम्प्ट है अगर 44,000, कितना टैक्सेबल होगा? 1,000 करेक्ट है। तो यहाँ पे भी तो वही दिया है, ग्रेचुटी इज, देखो इस पार्ट में ग्रेचुटी इज 45,000, एग्जेम्प्ट जिसके लिए हमने नोट बना दिया, और 1,000 इज टैक्सेबल। सैलरी तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, बेसिक सैलरी उसकी, मतलब रिटायरमेंट से पहले उसको कितनी सैलरी मिली है उधर पे दिया है, खत्म। दो डिडक्शन अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के टाइम पे भी ध्यान देना है आपको कि उसकी सैलरी ही टोटल कितनी है, 17,500। ठीक है तो मुझे बताओ स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना लेंगे? ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, मैक्स 40,000 नहीं होता, मैक्सिमम कितना होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन? 50,000 हाँ 50,000, 50,000। sir. तो दिस इज रॉन्ग। हाँ तो ये आप एक चीज नोट कर लेंगे कि 50,000 होता है मैक्सिमम। ओके मुझे बताओ जब आपकी सैलरी ही 17,500 है तो आप स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 ले सकते हैं क्या? नहीं। मैंने नो बताया था सर। मैक्सिमम 50,000 का मतलब क्या होता है, इट इज लोअर ऑफ आइदर 50,000 और योर एक्चुअल सैलरी, जो ग्रॉस सैलरी आपकी आती है, वो दोनों का लोअर जो होता है वही लेना होता है। अब इससे पहले आपको तो क्वेश्चन बड़े जो होते हैं उसके अंदर कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं होता है कि सैलरी जो है वो 50 से भी कम है, ऐसा कभी सिचुएशन आता नहीं हम लोगों को, है ना। लेकिन जो स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने का तरीका इट इज मैक्सिमम 50,000, इसलिए मैं हमेशा लिखाता हूँ मैक्सिमम 50,000। तो आपको पता होना चाहिए कि आप अभी यहाँ पे आप देखो अगर मैंने 50,000 ले लिया तो क्या होगा, 50,000 लेने के बाद एनी विच वेज में आउटर कॉलम में 17,500 से ज्यादा नहीं ले सकता। ठीक है बिकॉज डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड योर इनकम, रूल है। ठीक है ये आपका डिडक्शन जो है आपके इनकम को एक्सीड नहीं करेगा कभी। तो ऑल दो अगर आप टोटल देखेंगे तो टोटल कितना आ रहा है इसका, 19,700 आ रहा है, बट फिर भी आउटर कॉलम में उन्होंने 19,700 नहीं लिखा है, कितना लिखा है 17,500। आप 17,500 से ज्यादा ले ही नहीं सकते कुछ भी, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं ले सकते और टोटल डिडक्शन भी नहीं ले सकते। ठीक है तो इसलिए उन्होंने 17,500, क्योंकि आपका आंसर माइनस में नहीं आ सकता, आपका आंसर 0 हो सकता है बट माइनस में आंसर नहीं हो सकता, तो इसलिए उन्होंने मैक्सिमम कितना लिया, 17,500 लिया। चलो एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट होना चाहिए, इसमें तो नहीं है, यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, बट आई हैव नोट्स तो वहां से हम लोग लेंगे क्वेश्चन। मैंने
इसको स्टॉप करना पड़ेगा क्या, दिख नहीं रहा है। शेयर करता हूँ वापस से। दिस वी हैव ऑलरेडी सॉल्व, ठीक है। वंस अगेन सेम ही है, सॉल्यूशन में कोई डिफरेंस यहाँ पे है नहीं। ओके, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड बाय ग्रेचुइटी एक्ट हम लोग करेंगे, है ना। कवर्ड बाय ग्रेचुइटी एक्ट अगर आप करते हैं तो व्हाट इज द डिफरेंस, बाकी तो कहीं डिफरेंस नहीं है। मींस मैक्सिमम 10 लाख और एक्चुअल एज पर क्वेश्चन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, वो तो सेम है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये एज पर क्वेश्चन लेंगे, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, सो चलो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं पहले, थोड़ा जूम होता है, हाँ होता है। मिस्टर मंथन इज नॉट नॉट कवर्ड, कहाँ से है, वापस से नॉट कवर्ड आ गया। पेंशन है, अच्छा ये बात, ये भी नहीं है, नॉट कवर्ड है, नॉट कवर्ड है, कवर्ड वाला तो है ही नहीं भाई। पहले ही गया क्या कवर्ड वाला, क्योंकि है मुझे याद अच्छे से, हाँ। मिस्टर अजय हु इज वर्किंग एज कमिश्नर, ये तो हमने कर लिया, तो गवर्नमेंट वाला है। एक भी क्वेश्चन नहीं, कोई बात नहीं, फिर हम लोग को एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से बेटा करना पड़ेगा, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया है ना। चलो कोई बात नहीं। मिस्टर मंथन इज नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, रिटायर्स ऑन 28 फरवरी 2021। 28 फरवरी को वो रिटायर हो जा रहा है आफ्टर सर्विंग द एम्प्लॉयर कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 18 years and 10 months, ठीक है। अब ये कवर्ड तो है नहीं ग्रेचुटी के थ्रू, ठीक है, तो वैसे भी आपको मैटर ही नहीं करेगा, इसको 18 ईयर्स ही रखेंगे, 18 से 19 नहीं करेंगे। तो पहला डिफरेंस आपको समझ में आया, अगर ये नॉट कवर्ड है तो ये 18 ही रहेगा, ये कवर्ड है तो 19 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 मंथ्स है, 10 मतलब 7 मंथ और उसके ऊपर कितना भी होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको राउंड अप कर देते हैं। He was drawing a salary of 5,000 up to September 2020 and thereafter 6,000 per month, ठीक है। तो लास्ट 10 मंथ्स का जो है हम लोग को डेटा चाहिए होता है, क्योंकि एवरेज सैलरी चाहिए होती है। लास्ट क्वेश्चन में आपको एवरेज सैलरी निकाल के दिया हुआ था, ऑल्दो आपको इतना ज्यादा आपको क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है, लेकिन
एवरेज सैलरी निकालना सिंपल है, आपको लास्ट 10 मंथ की सैलरी लेना और 10 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि उसकी लास्ट 10 मंथ्स में उसकी सैलरी कितनी थी, ठीक है, तो उससे हम लोग को पता चल जाएगा। ओके, अप टू हो गया। ऑन रिटायरमेंट ही इज नॉट इन रिसिप्ट ऑफ पेंशन बट ग्रेचुइटी इसको मिला है, 67,500 इज पेड, कंप्यूट द टैक्सेबल सैलरी, ठीक है। मुझे बताओ कि मैक्सिमम कितना अलाउड है, ग्रेचुइटी का एग्जेम्पशन मैक्सिमम कितना अलाउड है, मैक्सिमम कितना है? तीन चीजें लगती है फॉर्मूला, 10 लाख, मैक्सिमम इज 10 लाख, और एक्चुअल एज पर क्वेश्चन जितना ग्रेचुइटी होता है 67,500, ये हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग इस चीज को? पहले एवरेज सैलरी लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, क्योंकि ये कवर्ड बाय ग्रेचुइटी एक्ट नहीं है इसलिए इसको हाफ मिलेगा, और उसके बाद कंप्लीटेड ईयर्स। ये तो समझ में आ गया, खाली प्रॉब्लम किधर पे आएगा, ये एवरेज सैलरी निकालने में आएगा, 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी निकालने में। रिटायरमेंट के पहले जो 10 मंथ्स थे उसके, उसमें उसकी सैलरी कितनी थी उसका एवरेज निकालना पड़ेगा, ये भी एक टास्क है। तो पहले देख लेते हैं बाबा सैलरी उसकी कितनी है ना। तो ही वॉज ड्रॉइंग सैलरी ऑफ 5,000 अप टू सितंबर 2020, सितंबर 2020 तक की उसके पास उसकी सैलरी कितनी थी, 5,000 थी। तो मैं एक डेटा यहाँ पे रेडी कर लेता हूँ सो दैट कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। एक्सेल, ओके, तो अप्रैल में कभी भी ईयर आपका स्टार्ट होना चाहिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो थोड़ा जूम कर लेता हूँ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, ठीक है, और फेब में भी था वो, है ना, फेब में भी था, 28 फेब को उसका रिटायरमेंट हुआ है। तो ये कितने मंथ हो गए, 1 2 3 4 5, इतना ही चाहिए अपन को, ये नहीं चाहिए, अप्रैल नहीं चाहिए, ये 10 मंथ्स का ही डेटा आपको चाहिए, ठीक है। अब इसमें वो क्या बोल रहे हैं, ही वॉज ड्रॉइंग अ सैलरी ऑफ 5,000 अप टू सितंबर, सितंबर तक की उसकी सैलरी जो थी 5,000 थी। तो उसके बाद क्या था, एंड देयर आफ्टर 6,000 पर मंथ, उसके बाद ठीक है। तो इसका एवरेज कितना आएगा बेटा, एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज निकालने का फॉर्मूला है ये सबको प्लस कर दो, ठीक है, और डिवाइड कर दो 10 से, करेक्ट, ये बराबर आ रहा है, क्यों ऐसे, मैंने कुछ गलती कर दिया है, एक, अच्छा इधर मैंने 60 लिख दिया है, हाँ, ठीक है। 2 मिनट, 6,000 per month on retirement, he is not working, आइला इन्होंने तो कितना ले लिया, 11 मंथ्स का ले लिया इन्होंने, गलत बात है, गलत है, लास्ट 10 मंथ का एवरेज लेना होता है, ठीक है। तो हम लोग स्टिक रहेंगे हमारी चीज के ऊपर कि कितना है, 5,500, ठीक है, ओके। चलो, एवरेज सैलरी मिल गई हम लोग को, कितना, 5,000, हाफ, कंप्लीटेड ईयर्स कितने हैं बेटा, इसमें सिर्फ कंप्लीटेड ईयर्स ही लेते हैं हम लोग, तो कंप्लीटेड ईयर्स आपको दिखेंगे, 18 ईयर्स उसने काम किया है, बताओ, सॉरी 5,500, 5,500 डिवाइड बाय 2 इंटू 18, सर हाँ करेक्ट, मैंने एक जगह पे 60,000 ले लिया था इसीलिए रॉन्ग हो गया,
इसका बताओ आंसर कितना आ रहा है बेटा? 49,500. ठीक है, सो एक्चुअल ग्रेचुटी वाज 67,500, एग्जेम्प्ट लोअर तो आपका कितना आएगा 49,500, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा? बोलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्यों ऐसे? अच्छा, मेरा इंटरनेट अनस्टेबल हो गया है। इज इट ऑडिबल गाइस? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कितना टैक्सेबल होगा? 18,000। ठीक है, 18,000 इज द करेक्ट आंसर। बताओ मुझे। Yes, sir. यस, ओके, ठीक है, समझा आपको? अब अगर इसी को, अभी सेम क्वेश्चन को, हाँ, अगर मुझे कवर्ड बाय ग्रेचुटी से करना हो, कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट से करना हो, तो क्या क्या चेंजेस होंगे यहाँ पे? ये दो चीजों में तो कोई चेंजेस नहीं है बेटा। ये सैलरी की जगह पे ना एवरेज निकालने का मच नहीं बताया यहाँ पे। गवर्नमेंट से कि आपका जो लास्ट ड्रॉन सैलरी था, मुझे बताओ उसका लास्ट ड्रॉन सैलरी कितना था रिटायरमेंट से पहले? 6,000. 6,000। इट इज सिंपल, आपको क्या लेना है, देखो कैलकुलेशन ज्यादा होता नहीं। 6,000, इसके पहले वाले में कितना लिया था आपने? 5,500 एवरेज लिया था इससे पहले, लास्ट 10 मंथ्स का एवरेज लिया था। इस वाले में 6,000। मुझे बताओ एवरेज ज्यादा आएगा या फिर लास्ट ड्रॉन सैलरी ज्यादा आएगी? Last on salary. है ना? तो इस तरह से आपको याद रखना है, कभी भी जब भी कोई कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट होता है, मतलब ग्रेचुटी एक्ट जब किसी को कवर करता है, तो देयर इज अ फॉर्मल पैटर्न जो आपको फॉलो करना है। और हमेशा आप जब किसी लॉ के साथ कवर्ड होते हैं तो आपको बेनिफिट सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है, अब आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाता है ना, ग्रेचुटी। लेकिन अगर आप कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट है, आप नॉन गवर्नमेंट है बट कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट है, तो वो बोलेगा कि आपको एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, लास्ट ड्रॉन सैलरी लो। क्यों? क्योंकि लास्ट ड्रॉन सैलरी कभी भी ज्यादा होगी, है ना? जो आपकी एंड की जो सैलरी होती है, एंड वाली, वो सैलरी कभी भी ज्यादा होती है। एवरेज सैलरी क्यों कम हो सकती है? खैर, अगर मेरा एक बात बताओ, अगर मेरी सैलरी चेंज ही नहीं हुई होती, बताओ, पूरा टाइम मेरी सैलरी कितनी होती? 6,000 होती पूरा टाइम, तो मेरा एवरेज भी कितना आता? 6,000 ही आता। मैं सबको ऐड करता, डिवाइड बाय 10 करता, तो मेरा एवरेज सेम ही आता। तो एवरेज निकालने की जरूरत कब पड़ती है? जब बीच ही में आपकी सैलरी क्या हुई है, चेंज हुई है, तब आपको एवरेज निकालने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते आपको। आपको हमेशा क्या करना है, लास्ट ड्रॉन सैलरी ले लेना है। बट क्योंकि फॉर्मूले को हम लोग को डिफरेंशिएट करना था, इसलिए हम लोगों ने एवरेज सैलरी जो है वो कैलकुलेट किया, बिकॉज एवरेज सैलरी इसमें था, मतलब बीच में उनकी सैलरी चेंज हो रही थी। ठीक है, तो पहला डिफरेंस ये हो गया कि आपको सैलरी लास्ट ड्रॉन लेनी है। वैसे ये कोई डिफरेंस नहीं है, आप सिर्फ सैलरी लेंगे पर मंथ तो भी आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे क्या लेना है, हम लोग 15 डिवाइड बाय 13 ही लेते हैं। यहाँ पे क्या लेते हैं, 15 डिवाइड बाय 26 लेते हैं। ठीक है, हाफ मंथ सैलरी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जब हाफ आप कैलकुलेट कर रहे होंगे ना, तो ये हॉलीडेज को भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हॉलीडेज को निकालने की वजह से क्या होगा, आपका डिनोमिनेटर कभी भी जो डिवीजन में जो है वो कम हो जाएगा, और जितना ज्यादा डिवीजन आपका कम होगा उतना ज्यादा आपका अमाउंट आएगा। यहाँ पे भी आपको एक बेनिफिट मिलने वाला है। कौन सा बेनिफिट मिलेगा? यहाँ पर आप राउंड अप कर सकते हैं, लेकिन कब? जब 6 मंथ से ज्यादा होगा, तो मतलब 7 मंथ या उसके ऊपर होगा। तो मुझे बताओ कि अगर 18 ईयर्स एंड 10 मंथ है तो आप कितना लेंगे? 19. 19, है ना? 19 लेंगे हम लोग। ठीक है, देखो तीन बेनिफिट मिलते हैं अगर आप कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट है। एक तो आप लास्ट ड्रॉन सैलरी लेंगे। ठीक है, आपको हॉलीडे का बेनिफिट मिलेगा। आप 15 डिवाइड बाय 13 ही लेंगे, आप क्या लेंगे, 15 डिवाइड बाय 26 लेंगे। नेक्स्ट, आप राउंड अप कर सकते हैं। इसकी वजह से देखो आपका टोटल अमाउंट ज्यादा आएगा। अब बताओ मुझे क्या आ रहा है, अब इसको कैलकुलेट करो, देखो क्या आएगा। आपका कभी भी ज्यादा आएगा अगर आप कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट हैं, तो आपको अमाउंट कभी भी ज्यादा मिलेगा। कितना आ रहा है, 6,000 इंटू 15 डिवाइड बाय 26 इंटू 19।
डेसिमल में आ रहा है 65,769, Yes, sir. 65,769 है ना। मैंने उसको राउंड कर लिया है अमाउंट को, ये एकदम परफेक्ट अमाउंट ऐसे आएगा 65,769। देख रहे हो आप, अगर आप कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट हैं तो आपको ज्यादा अमाउंट मिलेगा। क्यों ज्यादा अमाउंट मिलेगा? 3 जगह आपको बेनिफिट मिल रहा है। एक तो आपको लास्ट ड्रॉन सैलरी लेना है, 15 डिवाइड बाय 26, मतलब हॉलीडे आपका निकाला जाएगा, हॉलीडे निकाले जाएगा। डिनोमिनेटर में से अगर आप कोई चीज माइनस कर दें तो आपका अमाउंट ज्यादा आएगा। डिवीजन जितना कम होगा उतना ज्यादा आपका अमाउंट आएगा। हॉलीडे माइनस करना अलाउड है, हॉलीडे मतलब संडेज, ठीक है। तो पूरे मंथ में आपको पता है कि 4 संडेज होते हैं अप्रोक्सीमेटली, हर मंथ में आपको 4 संडेज होते हैं। इसका है कौन है? प्रथम ससाने, ठीक है। और हॉलीडेज का बेनिफिट मिलता है। तीसरा, आप राउंड अप कर सकते हैं। राउंड अप करने के लिए टाइम पे ध्यान देना कि उसको आप तभी राउंड अप कर सकते हैं जब वो 7 मंथ्स या उसके ऊपर हो, ठीक है। मतलब हाफ से तो ज्यादा होना चाहिए, हाफ भी नहीं चलेगा। 26 मंथ एंड 26 ईयर्स, सॉरी 18 ईयर्स एंड 6 मंथ भी नहीं चलेगा, ठीक है। इट शुड बी 7 मंथ। तो आप उसको राउंड अप कर सकते हैं, ठीक है। अमाउंट इज कमिंग ग्रेटर नाउ, आपको एग्जेम्पशन ज्यादा मिला है अब, और इसी वजह से आपका टैक्सेबल अमाउंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना आ जाएगा आपका? इट विल बी अराउंड 1000 समथिंग। नहीं, मुझे सुनाई नहीं दिया, किसी ने तो आंसर बोला बट मुझे नहीं सुनाई दिया। 1000, जल्दी जल्दी जल्दी। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा नेटवर्क नहीं है बेटा। $1731 है ना, ये आपका टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। सो सी द डिफरेंस इफ द पर्सन इज कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट एंड इफ द पर्सन इज नॉट कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट, ठीक है। ये पूरा मैं कैलकुलेशन भी यहाँ पे रख लेता हूँ। सॉरी, ये तो मैंने चेंज किया हुआ है ना। अप टू सितंबर वो था, टोटल सैलरी एवरेज 10 मंथ, ठीक है। ये मैंने आपको एवरेज का भी कैलकुलेशन करके बता दिया। फिलहाल इसका हम लोग को जरूरत नहीं था ना, ये निकाल देता हूँ। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है क्या? इलस्ट्रेशन नंबर 6.7 का ले लो आप, क्योंकि ये मुझे स्क्रीनशॉट लेके आपको ग्रुप में भेजना है, या ऐसे ही कैलकुलेशन में आपको ग्रुप में भेजता हूँ। तो ये निकाल देता हूँ अब मैं। और ये था अपना इलस्ट्रेशन नंबर 6.8 को मैंने 2 वेज में सॉल्व किया है। और आपको ग्रेच्युटी कैलकुलेशन आ सकता है बेटा एग्जाम में, तो ध्यान देना है आपको। आपको एवरेज सैलरी कैलकुलेट करने भी आ सकता है, ठीक है। सो ये सारी चीजों का आप ध्यान देंगे। स्निप करने के लिए मेरे पास स्निप कहाँ है? ये 6.7 था कि 6.8 था? 6.8 है। इसको 2 वेज में मैंने इसको सॉल्व किया है।
इट इज नॉट मैंडेटरी इसको सिर्फ फर्स्ट वाले पार्ट से नॉट कवर्ड से ही कैलकुलेट करना था। सिंस हमारे पास क्वेश्चन नहीं थे नॉट कवर्ड वाले तो हम लोग ने यही करके कर लिया, इसी में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके क्वेश्चन बना लिया हमने। ठीक है, attendance will be forwarded now. Okay, I forwarded the attendance link. Okay, those who have not collected the mark sheet, they can collect it now also. Okay, go to college between working hours only. कभी भी कुछ काम होगा तो between 11 to 2 के बीच में आप चले जाओ, ठीक है। Anything related to fee structure, then mark sheet, then ATKT mark sheet, और else आपको कुछ और काम है तो आप 11 to 2 जा सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे का अभी तक की पता नहीं, बट मंडे टू फ्राइडे आप जा सकते हैं और कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज डन।